नमस्कार दोस्तों आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स हमारे एडजेक्टिव से ही रिलेटेड है। एडजेक्टिव के बाद हम आर्टिकल हमको पढ़ने को मिलता है। चलिए आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल जैसे कि हम जानते हैं ए एंड द को हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। उनके बारे में जानते हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, उनमें कितने टाइप्स के होते हैं आर्टिकल। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं आर्टिकल से। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जो पहला आर्टिकल है, जैसे कि नाम से ही हमको पता चलता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। यहाँ पे अनिश्चित नहीं होता, वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट जैसे कि नाम से पता चलता है, डिफिनिट जहाँ पे निश्चित होता है वहां पे डिफिनिट आर्टिकल। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये इनके अंदर हमको ए और एन देखने को मिलता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमको ए और एन देखने को मिलता है। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल होगा तो हम ए और एन यूज करेंगे, एंड अगर डिफिनिट आर्टिकल होगा तो हम द यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। फ्रेंड्स, ऐसे आर्टिकल जहां पे इंडेफिनिट पर्सन और थिंग के बारे में बात की जाती है, जहां पे निश्चित नहीं होता कौन से पर्सन कौन से थिंग्स है। जैसे कि एग्जांपल है अ डॉक्टर। यहाँ पे एक डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। सो इसका ये मतलब नहीं कोई स्पेसिफिक डॉक्टर है, एक डॉक्टर। सो यहाँ पे एनी डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे डिफिनिट नहीं है, ये इंडिफिनिट है, यहाँ पे निश्चित नहीं है। सो यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल यूज होगा, ए और एन। तो यहाँ पे ए यूज हुआ है। अब बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। डिफिनिट आर्टिकल यहाँ पे है, इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। यहाँ पे पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के बारे में बात होती है, जो कि हमको कंफर्म रहता है कि ये पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, हम उसको ऑलरेडी जानते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ही सॉ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा। सो यहाँ पे द यूज हुआ है। तो यहाँ पे उसने डॉक्टर को देखा, तो किसी एक डॉक्टर को, स्पेसिफिक डॉक्टर को देखा उसने। सो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक डॉक्टर को देखा, तो यहाँ पे वो डिफिनिट था, हाँ, वो यहाँ पे निश्चित था कि जिस डॉक्टर को उन्होंने देखा। तो यहाँ पे द यूज हुआ। तो आज हमने समझा इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। अब देखते हैं ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है डिफिनिट आर्टिकल में, और द का यूज कहाँ होता है डिफिनिट आर्टिकल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं ए और एन का यूज, ये इंडिफिनिट आर्टिकल से। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं एन का यूज कहाँ होगा। फ्रेंड्स, एन का यूज ओनली ऑन वॉवेल साउंड। मतलब हम तो जानते हैं कि आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज होते हैं, बट अगर वो नाउन का जो साउंड होगा वो वॉवेल वाला साउंड होगा, सबसे पहले वर्ड का साउंड वॉवेल साउंड होगा, तब हम वहां पे एन यूज करेंगे। एग्जांपल है एन और। यहाँ पे भले ही हमारा ये जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, बट हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है, वॉवेल की साउंड आ रहा है, और हाँ ओ की साउंड आ रही है। मतलब वॉवेल की साउंड अगर आए किसी भी नाउन में तो वहां पर हम एन यूज करेंगे। एक और एग्जांपल है एन एस। एस मतलब ए की साउंड आ रही है, वॉवेल साउंड आ रही है यहाँ पे, तो हम एन यूज करेंगे यहाँ पे। एक और एग्जांपल है एन एनिमी। यहाँ पे एनिमी की साउंड आ रही है, यहाँ पे वॉवेल साउंड है, सो यहाँ पे भी हमने एन यूज किया है। यहाँ पे हमने समझा कि एन कहाँ यूज करेंगे, जहां पे वॉवेल साउंड आए। सेकेंड है हमारा ए का यूज कहाँ करते हैं। ए का यूज करते हैं जहां पे कॉन्स्टेंट साउंड है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या, ऐसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो और काउंटेबल होते हैं, वहां पर हम उनके साथ ए का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, हमने देखा यहाँ पे कांस्टेंट साउंड, सो ए बॉय। सो ए बॉय में यहाँ पे बॉय में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ए यूज किया है। यहाँ पे है ए वोमेन। सो वोमेन में हम देख रहे हैं वह हमारा मतलब कि वोमेन मतलब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी हमने ए यूज किया है। यहाँ पे ए हॉर्स में भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ए यूज किया है इसके साथ। यहाँ देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट्स के साथ। यहाँ पे जैसे कि है आई एम अ बॉय, तो यहाँ तक तो सही था, आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ। सो यहाँ पे जो बॉय है वो सिंगुलर है, मैं अपने आप को बता रहा है मैं सिंगुलर हूँ और मैं काउंटेबल भी हूँ। सो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ हम ए का यूज करेंगे। तो सो आई एम अ बॉय। आगे है यू आर अ गर्ल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर कोई चीज सिंगल है तो मतलब एक ही होगी, सिंगल है तो एक ही होगी, और ए का मतलब भी एक ही होता है, ए और एन का मतलब भी एक ही होता है।
तो यहाँ पे हम ए वहां पर यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक और एग्जांपल है यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। सो यहाँ पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था तो उसके साथ हमने ए का यूज किया। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा ए और एन का यूज। ए का यूज कहाँ, जहाँ पे वॉवेल साउंड आती हो वहां पे ए का यूज होगा, और ए का यूज कहाँ होगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आती हो और हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हम ए का यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं द का यूज किधर करें। तो अब बात करते हैं फ्रेंड द का यूज कहाँ होगा। जैसे कि हमें पता है द डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब डेफिनेट आर्टिकल जहाँ पे निश्चित होगा उसके नाउन के बारे में, वहां पे हम द यूज कर देते हैं। पर उसके कुछ रूल्स भी हैं, उनको चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट रूल कहता है कि यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। अगर रिलीजियस बुक्स हैं उनके नेम है तो उस नेम के आगे हम द जरूर से जरूर लगाएंगे, मस्ट है लगाना द का। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस हमारा सेंस नहीं बन पाएगा। जैसे कि होगा यू, कोई भी रिलीजियस बुक होगी उसके नेम के आगे हमें द लगाना ही लगाना है। एग्जांपल है द गीता, द बाइबल, द कुरान। कोई भी हमारी रिलीजियस बुक होगी, किसी भी रिलीजन की कोई भी बुक होगी, हाँ उसके आगे हम द लगाएंगे। जैसे कि है द रामायण, द महाभारत, सो उसके आगे हम द लगाएंगे। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, यूज्ड बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। जो न्यूज चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है और मैगजीन्स है, हाँ उसके नेम के आगे हमें द लगाना है। एग्जांपल लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने द लगाया है क्योंकि ये न्यूज़पेपर न्यूज चैनल्स हैं और मैगजीन इनकी बहुत सारी आती हैं, सो यहाँ पे हम द लगाएंगे। एग्जांपल है द आज तक। सो आज तक हमारा न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो यहाँ पे द लगा है। थर्ड रूल हमारा कहता है फ्रेंड्स, यूज्ड बिफोर नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेम के आगे, हाँ मतलब जो उनके नेम होंगे उनके नेम के आगे द लगाना है, बहुत ही मस्ट होता है। जैसे कि है द कांग्रेस, तो यहाँ पे द लगा है क्योंकि ये पार्टी है हमारी, हाँ पॉलिटिकल पार्टी। एक है द भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पे भी द लगा है क्योंकि ये ही एक पॉलिटिकल पार्टी है। चलिए और भी रूल्स देखते हैं द को यूज करने के लिए। फ्रेंड्स द को यूज करने के लिए फोर्थ रूल क्या कहता है। फ्रेंड्स फोर्थ रूल है हमारा दैट थिंग विच ओनली सिंगल इन यूनिवर्स। ऐसे थिंग्स, ऐसे वस्तुएं जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में अकेले हो। जैसे कि एग्जांपल है द अर्थ, क्योंकि अर्थ अकेला है, अर्थ के साथ हमारा द यूज होगा, हाँ क्योंकि ये सिंगल थिंग है हमारे पूरे यूनिवर्स में। एक है द मून, ये भी सिंगल है हमारे पूरे यूनिवर्स में। आगे है फिफ्थ रूल, सी ओशन बे एंड रिवर्स। जो हमारे नेम होंगे सी के, समुद्रों के, हाँ महासागरों के, और जो नदियां होंगी उनके नाम के आगे हम द लगाएंगे। एग्जांपल है द अटलांटिक ओशन, हाँ जो अटलांटिक ओशन है उसके आगे हम द लगाएंगे क्योंकि ओशन है, सो ओशन के नेम के आगे भी हम द लगाएंगे। आगे है द गंगा, क्योंकि ये हमारी रिवर है, सो इसके आगे भी हम द लगाएंगे। हाँ हमारा सिक्स्थ रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, द को यूज करने के लिए, प्रॉपर नाउन विथ क्वालिफाइंग ऑफ एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन जो हो और वो किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हो तब हम वहां पर द लगाएंगे। एग्जांपल है द ब्यूटीफुल राधा। राधा यहाँ पर था हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ने जब किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, हाँ सो यहाँ पे एडजेक्टिव क्वालिटी को क्वालिफाई किया राधा प्रॉपर नाउन ने, तो यहाँ पे हमने द ब्यूटीफुल राधा लिख दिया। वैसे होता तो हम लिख देते ओनली राधा, बट अगर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया उन्होंने तो हम ब्यूटीफुल के साथ द ब्यूटीफुल राधा भी लिखेंगे। आगे एट्थ रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, द नेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल है, डिफेंस के जितनी भी फोर्सेस हैं उनके नेम के आगे हम द यूज करेंगे। जैसे कि है द नेवी, द आर्मी, द एयरफोर्स, द बीएसएफ, द सीआरपीएफ, ऐसे हम द यूज करेंगे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस होंगी, हाँ फोर्सेस के नाम के आगे। नाइन्थ हमारा जो लास्ट रूल कहता है द को यूज करने के लिए, नेम ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म के नेम के आगे, कोई भी धर्म हो हमारा है, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख्स, वहां पे हम द यूज करेंगे क्योंकि वह रिलीजन है कोई भी, हाँ तो रिलीजन के नाम के आगे भी हम द यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आज देखा आर्टिकल के बारे में, डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल और यूज ऑफ ए एंड एन और यूज ऑफ द। आज के वीडियो में बस इतना ही।